हेलो, दिस इज डॉक्टर तनुजा एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ बायनोमियल थ्योरम पे। आइए देखते हैं कि ये बायनोमियल थ्योरम की ज़रूरत है किस लिए और इसे यूज़ हम कैसे करेंगे। कि बायनोमियल थ्योरम हम क्यों यूज़ करेंगे, क्या काम है बायनोमियल थ्योरम का। हमें पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर है, तो उसका मतलब क्या रहेगा कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, और इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस बी का फाइनल इंडेक्स 50 है, तो क्या इतनी ही आसानी से मैं इसका आंसर निकाल सकती हूँ। मुझे a माइनस बी 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये काम तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब पिक्चर में आएगा बायनोमियल थ्योरम, जो कि हमें आसानी से आंसर निकाल के दे देगा, और इसीलिए हम सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम को समझेंगे कि बायनोमियल थ्योरम होता क्या है और उसे यूज कैसे करेंगे, ये हमारा काम आसान करने के लिए। तो चलिए बायनोमियल थ्योरम पे आते हैं। a प्लस बी का पावर अगर 0 है तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। नेक्स्ट, अगर a प्लस बी इसका पावर अगर 1 है तो मुझे क्या आंसर मिलेगा। सेम, अगर किसी भी नंबर का पावर 1 है तो मतलब वो वही नंबर आएगा। सो a प्लस बी, देन अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, वो तो हमें पता है, दैट इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, अगर a प्लस बी इसका क्यूब है तो फिर क्या मिलेगा, मतलब a प्लस बी को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। नाउ अगर a प्लस बी का पावर अगर 4 है या इंडेक्स 4 है तो मुझे a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब इंटू बी प्लस 6a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 4a बी क्यूब प्लस b टू द पावर 4। लेट अस ऑब्जर्व कि ये जो हमने a प्लस बी के पावर लिखे हैं, इनमें इनसे हम क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो चलिए ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं। जहां पर इंडेक्स 0 है तो मुझे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मिली है, 1। नेक्स्ट, जहां पर इंडेक्स 1 है मुझे कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिले हैं, 2। जहां पर इंडेक्स 2 है मुझे वहां नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिले हैं, 3। जहां पर पावर 3 है वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, और जहां पर पावर 4 है वहां पर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स 5 मिली है। ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म्स एक से ज्यादा है पावर से, पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक से ज्यादा है, दैट इज। नाउ नेक्स्ट, अगर a प्लस बी का पावर जहां 1 है तो हम देखेंगे कि a का पावर 1 है और b का पावर भी 1 है। सेकंड, a प्लस बी का जहां पावर 2 है वहां हम देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है a, उसका इंडेक्स है 2, एंड ये जो इंडेक्स 2 है ये कैसे होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है। मतलब सेकंड टर्म में ये a का पावर 1 हो गया, देन थर्ड टर्म में a का पावर 0 हो गया। सिमिलरली अगर हम b का पावर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ b का पावर, फर्स्ट टर्म में b का पावर 0 है, यहाँ पे b का पावर 1 हो गया और देन b का पावर 2 हो गया। सिमिलरली हम a प्लस बी का क्यूब, इसमें भी यही देख सकते हैं कि a का पावर पहले क्यूब है और वो रिड्यूस होते होते लास्ट टर्म तक 0 हो गया, और b का पावर यहाँ 0 से इंक्रीज, 1 से इंक्रीज होते हुए वो 3 हो गया। So this is what the second conclusion. Next conclusion, that is what, कि जैसे यहाँ a प्लस बी का इंडेक्स जो है वो 2 है, तो हम अगर हर टर्म में ऑब्जर्व करें तो हर टर्म का जो पावर है वो 2 ही है। कैसे, तो यहाँ पे a का पावर 2 है, यहाँ पर a का पावर 1, b का पावर 1, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे b का पावर 2। नेक्स्ट, अगर a प्लस बी का पावर क्यूब की बात करते हैं तो यहाँ पर भी a का पावर 3 है, देन
3 इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी का पावर 1 है, 2 प्लस 1 3। यहाँ पर बी ए का पावर 1 है, बी का पावर 2 है, 1 प्लस 2 3। देन बी का पावर 3 है। सो हर टर्म का पावर वही रहेगा जो a प्लस बी का पावर है। दिस इज व्हाट द अनदर कंक्लूजन। ये जो बाइनोमियल इक्वेशंस है, इनके कोएफिशिएंट्स के बारे में भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? हाँ, हम इनके कोएफिशिएंट्स के बारे में भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो अगर बिना एक्सपेंशन किए भी क्या मैं इन कोएफिशिएंट्स को गेस कर सकती हूँ क्या? हाँ, इन कोएफिशिएंट्स को मैं गेस कर सकती हूँ विदाउट एक्सपेंशन लिखे हुए भी। तो कैसे कर सकते हैं? तो हम देखेंगे कि a प्लस बी का जब इंडेक्स 0 है तो दैट इज इक्वल टू 1। मतलब कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। नाउ जब a प्लस बी का पावर 1 है तो a और b दोनों का भी कोएफिशिएंट 1 1 है। ठीक है? सो हम a प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो लास्ट जो 2 टर्म है a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, उनके दोनों के भी कोएफिशिएंट 1 1 है। तो हम ये a प्लस बी का क्यूब में भी देखेंगे तो a क्यूब और b क्यूब के कोएफिशिएंट 1 1 है। a प्लस बी का पावर 4, उसका एक्सपेंशन देखते हैं तो यहाँ पे भी a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4, इनके भी कोएफिशिएंट 1 1 है। इसीलिए मैं यहाँ पर 1 पहले लिख दूंगी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी 1 लिख दूंगी। तो अब अगर इंडेक्स जो है वो 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पता है कि 3 टर्म्स आने वाली है। तो लास्ट की 2 टर्म की जो कोएफिशिएंट्स रहेंगे वो 1 1 है। और अब बीच का कोएफिशिएंट, बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या रहेगा? तो हमें क्या करना है? हमें 1 प्लस 1 करना है, तो हमें टर्म मिलेगी 2। ओके, सिमिलरली जब a प्लस बी का पावर क्यूब है तो मुझे पता है a क्यूब और b क्यूब जो दोनों लास्ट टर्म्स रहेंगी उनका कोएफिशिएंट 1 1 है। सो लास्ट टर्म्स का कोएफिशिएंट जो 1 है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स 3 है, इसका मतलब 4 टर्म्स है। ठीक है, तो बीच वाली 2 टर्म का कोएफिशिएंट क्या रहेगा? तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो इस 1 प्लस इस 1 और इस 2 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो मुझे 3 मिलेगा। तो यहाँ पर 3 रहेगा सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट। देन अगेन थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट क्या रहेगा? तो ये 2 और ये 1 को मुझे ऐड करना है, तो मुझे थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर a प्लस बी का पावर 4 है, ठीक है, तो हमें पता है a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4, मतलब लास्ट 2 टर्म जो है उनके कोएफिशिएंट 1 ही रहेंगे, तो हम उनको लास्ट में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर बीच में 3 टर्म्स है, ठीक है, पावर 4 है, इसका मतलब 5 टर्म्स है, तो लास्ट की 2 टर्म हो गई, तो बीच की 3 टर्म्स के कोएफिशिएंट लिखना बाकी है। तो सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या रहेगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 1 और ये 3 इनका प्लस करना पड़ेगा, तो मुझे सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर अब मुझे थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है तो इस 3 और इस 3 का एडिशन करना पड़ेगा, देन आई विल गेट द कोएफिशिएंट फॉर द थर्ड टर्म। देन फोर्थ टर्म के लिए कोएफिशिएंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 3 और इस 1 का एडिशन करना पड़ेगा, मुझे मेरा कोएफिशिएंट मिल जाएगा। सो दिस ट्रायंगल इज बेसिकली कॉल्ड एज अ पास्कल्स ट्रायंगल। तो इस पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से हम जो टर्म्स आएंगी बाइनोमियल इक्वेशन में उनके कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं आसानी से। नाउ अगर कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y टू द पावर 5, तो क्या मैं इसका एक्सपेंशन लिख सकती हूँ इस पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से? हाँ, जरूर, काफी आसानी से। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 5 है, इसका मतलब टर्म्स कितने आने वाली है? 6 आने वाली है। तो हम पहले क्या करेंगे? लास्ट के जो 1 1 है उसको हम डाल देंगे। ठीक है, सो इस देन ये 1 प्लस 4, नेक्स्ट सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट 5 रहेगा, 4 प्लस 6 थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट 10 रहेगा, 6 प्लस 4 फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट 10 रहेगा, 4 प्लस 1 5, सो फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट 5 रहेगा। तो चलिए अभी पूरा इक्वेशन लिखते हैं। सो 1 मल्टीप्लाइड व्हाट? 2x द पावर 5 प्लस 5 multiplied by 2x to the power 4 multiplied with 3y plus 10 multiplied with 2x to the power cube multiplied with 3y to the power 2 and plus 10 multiplied with
2x to the power 2 multiplied with 3y to the power cube plus 5 multiplied with 2x to the power 1 multiplied with 3y to the power 4 plus 1 multiplied with 2x to the power 0 multiplied with 3y to the power 5. So this is what the expansion of this 2x plus 3y to the power 5. है ना आसान?